इसमें लिखिएगा a set which is empty or consists of a set which is empty or consists of a definite number of elements or consists of a definite number of elements. A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite. Is called finite. Otherwise, the set is called infinite. Otherwise, the set is called infinite. ये देखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी भी सेट में अगर कोई भी सेट एम्प्टी है, तो एम्प्टी का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं मुझे मालूम है, उसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता चल गए, फाइनाइट है यानी कि फिक्स्ड है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, ठीक है। अच्छा, अगर उसके अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं, तो भी तो पता है ना कि फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, फिक्स्ड एलिमेंट्स हैं, तब भी हमको मालूम है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये तो पता है शुरू कहाँ पर होगा, लेकिन ये नहीं पता कि ख़त्म कहाँ पर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ऐसा सेट जो या तो खाली है, एम्प्टी है तो मुझे मालूम है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 0, एक भी एलिमेंट नहीं है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें गिना जा सके, ठीक है। लेकिन अगर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें गिना ही ना जा सके, तो हम ये कह देंगे कि फिर वो इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आप ये तो इनका हुआ, अब यहाँ पर आप लिखें कंसिडर सम एग्जांपल्स। कंसिडर Consider some examples. First है, let capital W be the set of the days of the week. Let capital W be the set of the days of the week. Days of the week. Full stop. Then capital W is finite. Capital W is finite. Second we can let capital S be the set of solutions. Let capital S be the set of solutions of the equation x square minus 16 is equal to 0. X square minus 16 is equal to 0. Full stop. Then capital S is finite. Then capital S is finite. Thirdly thing, let capital G be the set of points on a line.
with a set of points on a line, full stop, then capital G is infinite. Then capital G is infinite. ठीक है, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में अंतर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देखिए, लेट कैपिटल बी W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। मुझे मालूम है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हमें मालूम है वो 7 के 7 दिन फिक्स है। ठीक है, तो ये सेट कौन सा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब क्या है कि x की हमारे पास दो फिक्स्ड वैल्यूज आ गई हैं, तो x की वैल्यू 4 है या फिर माइनस 4 है, तो ये दो फिक्स्ड वैल्यूज हैं, तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड देखिए, दैट कैपिटल G विद द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर कितने पॉइंट्स हैं, तो हम ये कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो कैपिटल G है वो एक इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर एक एग्जांपल लिखेंगे, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने 5 एग्जांपल पहले करे थे एक्सरसाइज 1 से पहले, छठा एग्जांपल नोट करें, एग्जांपल नंबर 6। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। State which of the following sets are फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कुछ सेट्स हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट फाइनाइट होंगे, कौन से सेट इनफाइनाइट होंगे। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है x such that x such that, ये कॉलन जो हम लगाते हैं इसको बोलते हैं हम such that। ये जो कॉलन लगाते हैं डबल डॉट से लगाते हैं इसको बोलते हैं such that। तो x such that x belongs to capital N, x such that x belongs to capital N and x minus 1 x minus 1 into x minus 2 is equal to 0 और करली ब्रैकेट 1। तो हमको ये सेट दे रखा है, तो अगर कोई भी सेट में ना मुझे मानना पड़ता है कि ये इस सेट को A मान लो, B मान लो, तो सेट को ना हम जनरली कैपिटल A कैपिटल B इस तरह से कुछ मानते हैं। ठीक है, तो लेट दिस सेट बी कैपिटल A, इस सेट को हमने कैपिटल A मान लिया। देन कैपिटल A इज इक्वल टू 1, 2। ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं? Yes. नहीं समझे? ठीक है, तो आप ये देखिए सेट के अंदर क्या दे रखा है, x दे रखा है एलिमेंट, और x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा x क्या है, ये दे रखा है एक्सप्रेशन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे ना कि x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पता है क्या होता है, जब ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 2 और 0 में एक नंबर है 0, 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, तभी रिजल्ट 0 आ रहा है। तो मैं कहूँगा आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, समझ गए, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 रहा होगा या फिर ये 0 रहा होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। अच्छा, माइनस 1 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, माइनस 2 को इधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 1 या फिर 2। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो ये सेट है A, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1 या फिर 2, फिक्स है ना, वैल्यू 2 क्या हो गया, फाइनाइट। फाइनाइट सेट।
पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है, अब इसमें जो सेट दे रखा है उसको ना मान लीजिए, पहले से ही मान लीजिए वो बी है वो सेट। तो बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x belonging to natural number capital N and x square is equal to 4, x belonging to natural number capital N and x square is equal to 4। जब x square 4 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी बताइए? 2 plus minus x square is equal to 4, it implies that x is equal to plus minus 2। ये समझ गए? तो x की वैल्यू प्लस 2 हो सकती है या माइनस 2 हो सकती है, बट x belongs to natural number, so plus x is equal to 2। आप x की वैल्यू तक प्लस 2 ही लेंगे क्योंकि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जब नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो आप इसकी वैल्यू जो है वो केवल प्लस 2 ही लेंगे, आप माइनस 2 वाला ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, सो आपका जो ये सेट है बी, ये क्या हो गया 2, इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा 2, तो रिजल्ट क्या आ गया? फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट हो गया, समझ गए? ठीक है जी, थर्ड पार्ट देखिएगा इसका। थर्ड पार्ट देखिए, x such that x belongs to natural number such that x belongs to natural number and 2x minus 1 is equal to 0। तो सेट को इन्होंने एक तो ये बताया है कि x जो है सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होगा? वो होगा x, और जो x है ना वो नेचुरल होना चाहिए, और दूसरे कंडीशन ये है कि 2x minus 1 is equal to 0। ठीक है, ये दे रखा है, हम कहेंगे 2x minus 1 is equal to 0, it implies that 2x is equal to 1, which implies that x is equal to 1 upon 2। x is equal to 1 upon 2, और यहीं पर लिख देना where x belongs to natural number। x तो नेचुरल होना चाहिए और x की वैल्यू 1/2 आ रही है। क्या 1/2 एक नेचुरल नंबर है? yes यस, नहीं वो तो 0.5 हो जाएगा, तो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, सो c इज इक्वल टू खाली ब्रैकेट बना दें एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। ठीक है, ये फाइनाइट। फोर्थ पार्ट देखो, क्योंकि उसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, आप इसके अंदर 1/2 लिख ही नहीं सकते। आपको इसके अंदर क्या लिखना है? x जो है वो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे? नहीं, x की इसको सेटिस्फाई करने पर क्या आ रहा है? x की वैल्यू 1/2, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसलिए खाली छोड़ देंगे, एम्प्टी सेट। ठीक है, फोर्थ देखिएगा, x such that x belongs to capital N, यानी कि नेचुरल नंबर x belongs to capital N and x is prime, small x is prime। ठीक है, तो ये जो स्मॉल x है, ये जो नंबर है x, ये प्राइम होगा। तो जरा बताइए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमें ये देखना है कि वो एंड लिखा है ना, तो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, लेकिन 1 प्राइम नहीं है, तो 1 को तो छोड़ देंगे, एज इट इज 2 से स्टार्ट होगा। तो d इज इक्वल टू होगा 2, फिर अगला प्राइम नंबर जो कि नेचुरल भी हो 3,
सारे नंबर नेचुरल है, 1 के बाद तो फिर सब नेचुरल है। तो 3 फिर 5 फिर 7 और ऐसे डॉट 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 करके छोड़ दो। भाई कहाँ तक लिखूंगा मैं प्राइम नंबर तो ना जाने कहाँ तक है। ठीक है, तो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो फिर ये क्या है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो लिखिए इनफाइनाइट सेट। फिर देखिएगा फिफ्थ है x such that x belonging to natural number x such that x belonging to natural number and x is odd. And x is odd. तो x कुछ इस तरीके से है कि x एक नेचुरल नंबर है और साथ साथ ऑड भी है। ठीक है, मैं वैसे ही बता दो कौन सा सेट होगा ये। 1 3 5 7 ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे इक्वल सेट्स। जैसे ये लिखा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, अब लिखेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स देखिए, 2 sets A and B are said to be equal sets A and B are said to be equal. Sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements. If they have exactly the same elements. They have exactly the same elements and we write A is equal to B. And we write A is equal to B. तो दो सेट्स A और B, उन दोनों को इक्वल तभी कहा जाता है जब उनके जो एलिमेंट्स हैं they have exactly the same elements. जब उनमें बिल्कुल सेम ही एलिमेंट्स, तभी उनको हम इक्वल कह सकते हैं। एग्जाम्पल, that A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 1 4 2. And A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 3 1 4 2. Then A is equal to B. मुझे दिखाई दे रहा है इसमें नंबर क्या क्या एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे हो रखा है, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट, let A be the set of prime numbers less than 6.
let A be the set of prime numbers less than 6 and P be the set of prime factors of 30. And P be the set of prime factors. Let A be the set of prime numbers less than 6 and P be the set of prime factors of 30. P be the set of prime factors of 30. Then A is equal to A be the set of prime numbers less than 6. 6 से छोटे प्राइम नंबर्स, तो 6 से छोटे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2, 3, 3 और 5 ये हो गया। अच्छा P की बात करें तो P विद द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 को डिवाइड करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स का मतलब जो 30 को डिवाइड कर दे, तो 30 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन से हैं? और प्राइम नंबर ही बताने हैं बस जो 30 को डिवाइड करें। तो 2, 3 और 5, अब हम ये कहेंगे भाई 6 भी है जो 30 को डिवाइड करता है, 6 5 से 30, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 15 भी है लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 2, 3 और 5 ही होंगे बस। 10 भी है लेकिन 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 2, 3 और 5 होंगे। देन A इज इक्वल टू B, तो जिसमें बिल्कुल सारे के सारे एलिमेंट्स एक्जैक्टली सेम हो उनको हम इक्वल सेट्स बोल देते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट वेट करिएगा, फिर मैं आके क्वेश्चंस करवाऊंगा।
Example 7. Find the pairs of equal sets. Find the pairs of equal sets, if any. Give reasons. If any, give reasons. ठीक है. अब इसमें ना हमको 5 सेट्स दे रखे हैं. वो 5 सेट्स में लिखा हुआ है यहाँ पर A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाकर लिख दिया 0. B इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाओ, लिखो x such that x is greater than 15. X such that x is greater than 15 and x is less than 5. X is less than 5. C. तीसरा जो सेट है x such that x minus 5 is equal to 0. D. चौथा सेट x such that x square is equal to 25. X such that x square is equal to 25. E. X such that x is an integral positive root. X such that x is an integral positive root of the equation. Integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 is equal to 0. X square minus 2x minus 15 is equal to 0. ठीक है. तो ये हमें 5 सेट दे रखे हैं. ये 5 सेट दे रखे हैं. अब जैसे है फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स. तो मुझे इक्वल सेट्स बताना है इसमें. ठीक. तो अब इसमें पहले तो सारे के सारे जो सेट्स हैं ना, उनको जैसे ये सब में स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले वाले को छोड़कर बाकी सब में स्टेटमेंट लिखी हुई है. तो सेट ए तो मुझे पता है, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, 0 है. ठीक है. और फिर ये बाकी सबको रोस्टर फॉर्म में लिखना ज़रूरी है. तो पहले तो लिख लो. चलो ए तो वही है 0 और जो सेट बी है ये क्या है, x such that x is greater than 15 and x is less than 5. कि x 15 से बड़ा है, 15 से बड़ा है और 5 से छोटा है. कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा भी हो? नहीं ना. 5 से छोटा होगा तो 15 से बड़ा कैसे हो सकता है. ठीक है. तो ये आप इसमें क्या करेंगे, ऐसे खाली सेट बना देंगे, एम्प्टी सेट. ये ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता भाई. तो ये हमारे पास हो गया एम्प्टी सेट. फिर सी तीसरा सेट. तीसरे सेट में बोल रहे हैं x such that x minus 5 is equal to 0. x minus 5 is equal to 0 का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या हो गई, 5. ठीक है. x की वैल्यू हो गई 5. फिर d इधर लिख रहा हूँ, d x square is equal to 25. x square is equal to 25. तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू हो गई, d में क्या है, d की वैल्यू क्या है, x के इक्वल है ना. तो x की वैल्यू निकालनी होगी मुझे. क्या कैसे निकालूंगा, दे रखा है ना x square is equal to 25. तो x क्या हो गया, प्लस माइनस 5. ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे 5 माइनस 5. अब e जो निकालेंगे, e निकालने के लिए क्या करेंगे, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो e निकालने के लिए अब ऐसा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. तो x स्क्वायर
ऐसे लिख देंगे -5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी दे रखी हो वहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग हमें करनी है। ठीक, तो इधर देखिए -5x प्लस 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। और -5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस का 3 ये क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग तो ठीक हो गई। अब क्या करिए, ये जो पहला दूसरा टर्म है इसमें से x ले लो कॉमन, x ले लिया कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा x -5। ये तीसरा चौथा टर्म इसमें से कुछ ऐसा टर्म कॉमन लेना है कि x -5 ही बचे, तो 3 ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू x -5 3 इंटू x -5। अब x -5 ले लो कॉमन, x -5 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ से x -5 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और x प्लस 3 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है +5 और एक आ रही है -3। मैं कौन सी वैल्यू लूँगा? बिल्कुल सही, पॉजिटिव लेंगे। और साथ साथ है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब ये है, अगर मान लीजिए दूसरी वैल्यू यहाँ पर अपॉन में आ रही होती तो इंटीग्रल का मतलब क्या है, इंटीजर वाली वैल्यू लेनी है। इंटीजर वाली वैल्यू जो होती है उसको इंटीग्रल वैल्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो भाई -3 को ड्रॉप कर देना है तो हमारे पास e कितना हो गया 5 हो गया। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी, गिव रीजंस। तो इक्वल सेट कौन कौन से हो गए? दो है, C और E। C और E, ठीक है। D में -5 आ रहा है तो ये बनता है कि बात ये मत कर देना कि A और B इक्वल कर दें। भाई उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ है ही नहीं, उसके अंदर एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट क्या है 0 है, ठीक है। 0 को तो एक एलिमेंट काउंट करेंगे और यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? है ही नहीं इसके अंदर एलिमेंट्स, एम्प्टी सेट, खाली सेट, ठीक है जी। ये हुआ हमारा एग्जांपल नंबर 7। उसके बाद एग्जांपल नंबर 8। Example 8 है, which of the following pairs of sets are equal? Which of the following pairs of sets are equal? Which of the following pairs of sets are equal? Question mark. Justify your answer. First है x x the set of letters in alloy, ऐसे लिखिए कैपिटल X कॉमा the set of letters in alloy and B the set of letters in loyal
गया। तो इसमें हमको बताना है जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। तो x एक सेट दे रखा है द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय, ठीक है। तो x को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। रोस्टर मतलब एक एक एलिमेंट अलग अलग करके लिखना है। तो a कॉमा l, अब l दोबारा आ रहा है तो दोबारा उसको नहीं लिखेंगे। o और फिर y, a l o y, फिर है b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। लॉयल तो l, फिर o, फिर y और फिर a, फिर l दोबारा आ रहा है उसको नहीं लिखेंगे। तो इसको देखो a l o y, a l o y। आगे पीछे ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर एलिमेंट सेम तो हम बोलेंगे दोनों के दोनों सेट्स इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू b, दोनों सेट्स इक्वल हो गए। x इज इक्वल टू b। सेकंड दे रखा है a is equal to n such that small n, a is equal to small n such that small n belonging to z। z क्या होता है? इंटीजर्स, कैपिटल Z इंटीजर्स। small n belonging to z and n square is less than equal to 4। and small n square is less than equal to 4 and b is equal to x such that x belonging to capital R x such that x belonging to capital R and x square minus 3x plus 2 is equal to 0। x square minus 3x plus 2 is equal to 0। ये हमारे पास दो सेट्स हो गए, एक हो गया सेट A और एक हो गया सेट B। अब अगर मैं सेट A की बात करूँ तो वो कह रहे हैं n बिलोंगिंग टू z। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखा है a इज इक्वल टू n। तो ये जो सच दैट है ना, इस सच दैट से पहले जो लिखा रहता है वही सारे एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के अंदर के, ठीक है। तो ये स्मॉल n दे रखा है, तो मुझे स्मॉल n कैलकुलेट करना है। तो n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो 0 एक इंटीजर है, 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिया 0, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 से छोटा होगा, तो इधर लिख दिया 1 और इधर ना -1 भी लिखो, इधर -1 भी लिखो क्योंकि -1 का स्क्वायर जो है वो भी तो 4 से छोटा है ना, ठीक है। तो n को मैं -1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 4 बोल रहा है। तो अगर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो वो 4 से छोटा तो नहीं पर 4 के इक्वल तो है ना, तो 2 ले सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर -2 भी ले सकते हैं, तो -2 -1 0 1 2। फिर b की बात करते हैं, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कैपिटल R क्या होता है? रियल रैशनल नंबर होता है q, कैपिटल Q, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो b निकालने से पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो माइनस 3x है, इस माइनस 3x को मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, क्या हो जाएगा? मतलब उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो 2 के बराबर आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन है -3 के बराबर। हाँ, -3 थोड़ी आ जाएगा, 2 + 1 तो +3 आएगा। -2 + 1 -1 आएगा, मेरे को तो -3 चाहिए। अरे -2 -1 क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2x
-1x, तो -2 -1 ये क्या हो जाएगा -3, और -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज प्लस का 2। अब ये जो पहला दूसरा एलिमेंट है इसमें से x ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में x -2, इन दोनों में से -1 ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x -2 इज इक्वल टू 0। इधर भी x -2 है, इधर भी x -2 है, तो x -2 आपने कॉमन ले लिया, x -2 into x -1 is equal to 0, x -2 is equal to 0 और x -1 is equal to 0, x is equal to 2 और x is equal to 1, तो x की दो वैल्यूज आ रही है, या तो 2 या फिर 1। तो इसका मतलब ये जो हमारा दूसरा सेट है ना b, ये दूसरा सेट b क्या हो जाएगा 1, 2, so a is not equal to b, ठीक है। तो दोनों के दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, दोनों सेट्स के इक्वल होने के लिए उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो एग्जांपल्स हुए, एग्जांपल्स के बाद में फिर देखेंगे एक्सरसाइज है 1.2। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है एम्प्टी सेट। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर ऐसा होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाए, नहीं ना, ठीक है। ऑड नंबर की डेफिनेशन ही ये है कि नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर, ठीक है। तो ये क्या होगा नल सेट, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स सोचो हाँ क्या होता है 2 और इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है बस, इवन प्राइम नंबर बस एक ही होता है 2, बाकी कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नहीं होता। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कोई बात नहीं, इसके अंदर एक ही तो एलिमेंट आएगा ना 2, तो फिर नल सेट तो नहीं हो सकता, नल सेट नहीं है, ठीक है। तो 2 पार्ट छोड़ रहा हूँ करना, ठीक है। तो समझ गए ना कैसे ट्राई करना है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट वाले हम ये कर चुके हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट की भी आप ट्राई करना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 3 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। 5 पार्ट्स हैं, पाँचों ट्राई करिए, और पाँचों में से पाँचों ही अगर ऐसे हो जाए ना कि नहीं हो रहे हैं तो बता देना मुझे, कोई भी क्वेश्चन नहीं, वो सारे करा दूँ, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ पहले एक बार आप ट्राई करें, ठीक है। फोर्थ है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। अगेन चारों पार्ट्स हैं, तो चारों पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में भी एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, सेकंड पार्ट में भी ए और बी दे रखा है। तो सभी सेट्स के लिए मेरे को ये चेक करना है कि ए और बी मतलब ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं, ये चेक करना है। फिफ्थ देखिए, और द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, तो ये भी वही इक्वल सेट देखना है। और सिक्स्थ भी वही है कि इक्वल सेट है या नहीं, वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सबसेट्स, सबसेट्स। सबसेट्स, सबसेट्स A set capital A is said to be
a subset of a set B is said to be set capital A is said to be a subset of a set capital B is said to be a subset of a set capital B a set capital B if every element of capital A is also an element of capital B. If every element of capital A is also an element of capital B. ठीक है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल देखिए वो इक्वल सेट टू नहीं बता एग्जाम्पल बल्कि ऐसा लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई द सिंबल ऐसे बनाते हैं ये सिंबल है सबसेट and expressed as A is a subset of B. ऐसे लिखते हैं A is a subset of B. एग्जाम्पल लिखिएगा if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4 if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4 तो ये हमको दो सेट दे रखे हैं एक दे रखा है 1, 2, 3 एक दे रखा है 1, 2, 3, 4 क्लियरली हमें ये देखना है ईच एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B मतलब A जो है ना सबसेट का मतलब यह है कि वो उसमें से निकला हुआ होना चाहिए तो A क्या B में से निकला हुआ दिखाई दे रहा है हम ये कहेंगे हाँ 1 ऐसा लगता है जैसे B में से निकला हो 2 जैसे B में से निकला हो 3 जैसे B में से निकला हो तो ये एक तरह से मदर सेट हो गया एक तरह से चिल्ड्रन सेट हो गया क्लियरली A is the subset of B A is the subset of B तो ये सबसेट है ठीक है अब इसके बारे में क्वेश्चंस जो है वो अगली क्लास में देखेंगे आपको एक्सरसाइज 1.2 करनी है बस ठीक है सिर्फ ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है नल सेट और इक्वल सेट